और करीब 1:30 बजे वो सम्मान देने के बाद अपना भाषण करने के बाद वो बाहर निकल रहे थे। ठीक इसी रास्ते से शरद पवार बाहर निकलने लगे। इन सीढ़ियों को चढ़ते हुए जैसे ही वो आगे आए, पत्रकार उनका इंतजार कर रहे थे। एफटीआई के मसले पर वो बात करना चाह रहे थे पत्रकार से, और पत्रकारों से उन्होंने बात भी की। यहाँ कुछ देर वो खड़े रहे, यहाँ पत्रकारों के उन्होंने सवालों का जवाब दिया, और जब जवाब देते थे वो थोड़ा सा आगे बढ़े, सवाल जवाब चलते रहे, वो कुछ आगे तक बढ़े। और जैसे ही वो इस जगह तक पहुँचे ही थे कि एक युवक वहाँ इंतज़ार कर रहा था। वो युवक छलांग लगाते हुए आगे आया और उसने जो है शरद पवार पर हमला कर दिया। जोरदार हमला रहा, शरद पवार को चाटा मारा उसने। Which I was not willing to do. What happened? I stood, I said I will not change it. It was in the year 19 when you joined DMRC. Yes. You formed DMRC. Yeah, this was in 1998. The very first contractor. डीएमआरसी के पूर्व एमडी ई श्रीधरन के इस बयान से ये तो साफ है कि उन पर न सिर्फ उस वक्त ये दबाव बनाया गया कि चुने गए टेंडर कॉन्ट्रैक्टर को रद्द किया जाए, बल्कि उस खास कॉन्ट्रैक्टर को ये टेंडर दिया जाए। लेकिन इस बात के आगे ई श्रीधरन ने झुकने से इनकार कर दिया। साल 2002 से 2007 तक एमसीडी में कांग्रेस का राज था और विपक्ष में होने के बावजूद विजेंद्र गुप्ता स्टैंडिंग कमेटी में सदस्य थे। इस दौरान भी उनकी पत्नी के एनजीओ को बेरोक टोक फंड मिलता रहा, लेकिन जैसे ही एमसीडी में बीजेपी का राज आया, ये रकम तेजी से बढ़ने लगी। साल 2007-2008 में संपूर्ण एनजीओ को 8 लाख रुपए मिले थे, जो साल 2008-2009 में बढ़कर 9 लाख रुपए हो गए। ये वही साल है जब विजेंद्र गुप्ता एमसीडी की ग्रांट इन एड कमेटी में थे। स्टार न्यूज के पास मौजूद दस्तावेजों में ये साफ है कि विजेंद्र गुप्ता ग्रांट इन एड कमेटी यानी उस कमेटी के सदस्य थे जो एनजीओस को ग्रांट देती है। विपक्ष का कहना है कि वो हर बार इस बात का विरोध भी करते हैं, लेकिन हर साल संपूर्ण एनजीओ को ग्रांट मिल ही जाती है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के द्वारका इलाके के पास मौजूद एक छोटे से गांव शाहबाद मोहम्मदपुर में, जहां पर लोग अपने घरों में ही डरने लगे हैं। वजह है मेट्रो। जी हाँ, दरअसल इस गांव के नीचे से दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन गुजरती है, और जब जब दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पे मेट्रो गुजरती है तो घरों के अंदर कंपन महसूस होने लगती है, और ये कंपन काफ़ी तेज़ होती है। लोगों का कहना है कि पिछले 4 महीनों से लगातार ये कंपन जो है बनी हुई है, और सुबह 5 बजे से शुरू होती है जब मेट्रो, ये कंपन जब मेट्रो गुजरती है उन मकानों में महसूस होना शुरू हो जाते हैं, और रात के 11 बजे तक होती है। लोग इस कदर डरे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर जब मेट्रो गुजरती है वो कंपन तेज़ होने लगती है, और इनका कहना है कि इस वजह से घरों के अंदर दरारें भी पड़ने लगी हैं, और ये दरारें अब बड़ी होने लगी हैं।